हेलो फ्रेंड्स। तो स्वागत है आप सभी का एमआर क्लासेस स्टडी में। तो आज हम इस वीडियो में कुछ नदियों पर बात करेंगे, जिसमें हमने पहली नदी ली है ताप्ती नदी। ताप्ती नदी में अगर हम पहले पॉइंट की बात करें तो आएगा इसका ओरिजिन पॉइंट कहाँ पे है या इसका उद्गम कहाँ से होता है। तो इसका उद्गम कहाँ से होता है? सतपुड़ा श्रेणी से होता है। ठीक है, ये सतपुड़ा श्रेणी कहाँ पे पड़ती है? तो एमपी में एक जगह है जिसका नाम है बैतूल। क्या नाम है? बैतूल जगह है। कहाँ पे? एमपी में। वहाँ पे पड़ती है सतपुड़ा श्रेणी। और सतपुड़ा श्रेणी से कौन सी नदी निकलती है? ताप्ती नदी निकलती है। अच्छा, इसका सीक्वेंस क्या है? मतलब कहाँ, कौन से राज्य से निकल के कौन से राज्य में जाती है? तो एमपी से निकलती है। यहाँ से बता देता हूँ, एमपी से निकलती है। एमपी के बाद कहाँ जाती है? तो ये महाराष्ट्र में जाती है। महाराष्ट्र के बाद कहाँ जाती है? तो ये गुजरात में जाती है। और गुजरात के बाद कहाँ पे गिर जाती है? तो ये खंबात की खाड़ी में गिर जाती है। ठीक है, खंबात की खाड़ी में गिर जाती है। अच्छा, पूरब से पश्चिम की तरफ जाती है। ये पूरब वाले राज्यों से होके पश्चिम वाले राज्यों की तरफ जाती है। तो हम इसको कह सकते हैं ये एक पश्चिमी नदी है। ठीक है, क्या कह सकते हैं हम? ये पश्चिमी नदी है। इसके बाद जो इम्पोर्टेंट पॉइंट होगा वो ये होगा कि ये जो ताप्ती नदी है किसके समांतर बहती है? तो ये नर्मदा नदी के समांतर बहती है। ठीक है, जैसे नर्मदा यहाँ पे है और ताप्ती यहाँ पे है, तो ये कुछ इस प्रकार से बहती हैं दोनों। ठीक है, एक दूसरे के समांतर। अच्छा, कभी कभी हमसे पूछता है कि नर्मदा और ताप्ती नदी को कौन अलग करता है या इनके बीच में क्या आता है? तो हम कहेंगे सतपुड़ा पर्वतमाला। सतपुड़ा पर्वतमाला इनके बीच में आती है। नर्मदा नदी के और ताप्ती नदी के बीच में आती है सतपुड़ा पर्वतमाला। चौथा पॉइंट, इस नदी से रिलेटिव क्या होगा? तो चौथा पॉइंट होगा कि इसकी लंबाई कितनी है ताप्ती नदी की? तो कितनी है? 740 किलोमीटर की इसकी लेंथ है। इसके बाद हम नेक्स्ट रिवर पे बात करेंगे जिसका नाम है लूनी नदी, लूनी रिवर। ठीक है, लूनी नदी। इससे रिलेटिव जो इम्पोर्टेंट पॉइंट हैं वो सबसे पहला पॉइंट है कि इसका उद्गम कहाँ से हुआ, मतलब ये नदी कहाँ से निकलती है। तो हमारा आंसर होगा अरावली श्रेणी से। कहाँ पे पड़ती है? तो ये पड़ती है राजस्थान के उदयपुर में। उदयपुर में पड़ती है। कहाँ पे है ये? राजस्थान में है। तो राजस्थान के उदयपुर में क्या पड़ती है? अरावली श्रेणी पड़ती है, जहाँ से लूनी नदी निकलती है। ठीक है, इससे रिलेटिव जो इम्पोर्टेंट पॉइंट होगा वो क्या होगा? दूसरा पॉइंट तो वो होगा कि लूनी नदी एक स्थल रुद्र नदी है। लूनी नदी एक स्थल रुद्र नदी है। इनलैंड रिवर है ये। अच्छा, इनलैंड रिवर क्या होती है या स्थल रुद्र नदी क्या होती है? तो वे नदी, यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, वे नदी जो दिखाई दे रहा है ना, हाँ, वे नदी जो स्थल में ही खत्म हो जाती हैं या जिनका अंत हो जाता है, खत्म हो जाती हैं, वो कौन सी नदी कहलाती हैं? तो वे नदी स्थल रुद्र नदी कहलाती हैं। इसके अलावा जो इसमें इम्पोर्टेंट पॉइंट रहेगा वो ये रहेगा कि इसमें खारा पानी पाया जाता है और ये भारत की एकमात्र ऐसी नदी है जिसमें खारा पानी पाया जाता है। मैं लिख देता हूँ। ठीक है, तीसरा पॉइंट क्या है? इसमें खारा पानी पाया जाता है। एकमात्र नदी है जिसमें खारा पानी पाया जाता है। कौन सी? लूनी नदी। ये सबसे ज़्यादा मोस्ट पॉइंट है, डायरेक्ट पूछ लेता है। इसके बाद अगर इसकी लेंथ की बात करें, लंबाई की, तो वो है 330 किलोमीटर की। ठीक है, चलिए नेक्स्ट नदी पे आते हैं। नेक्स्ट नदी पढ़ेंगे हम साबरमती। ठीक है, तो इसमें पहला पॉइंट उद्गम या ओरिजिन कहाँ से हुआ? तो ये हुआ अरावली श्रेणी से। ठीक है, और अरावली श्रेणी से ही लूनी नदी का उद्गम हुआ था। कहाँ पड़ती है? राजस्थान के उदयपुर में पड़ती है। इसके बाद ये साबरमती नदी जाती कौन कौन से राज्य से होकर ये जाती है? तो हम कहेंगे
राजस्थान में पड़ता है उदयपुर, राजस्थान से निकल के ये जाती है गुजरात। वैसे तो मुझे एरो इस टाइप से बनाना चाहिए, राजस्थान, ठीक है, फिर नीचे आ जाएगी गुजरात, और गुजरात के बाद कहाँ गिर जाएगी, तो अरब सागर में ये गिर जाएगी, अरेबियन सी में ये इसका अंत हो जाएगा, ठीक है। इस नदी में और क्या ख़ास बात है, तो इस नदी में उच्च प्रदूषण देखा गया है, हाई पोल्यूशन इसमें देखा गया है। इस नदी में क्या देखा गया है, उच्च प्रदूषण देखा गया है। सबसे ज़्यादा जो प्रदूषण है वो किस में है, साबरमती नदी में, ठीक है। इसके बाद अगर तीसरे पॉइंट की बात की जाए तो इस नदी के मुहाने पे, मुहाना इंग्लिश में हम माउथ बोलते हैं, कौन सी सिटी पड़ती है, तो गुजरात का अहमदाबाद पड़ता है, अहमदाबाद पड़ता है इसके मुहाने पे, ठीक है। मतलब मुहाना होता है नदी का छोर कह सकते हैं हम, अंत जहाँ होता है। अब ये नदियाँ तो हमने वो पढ़ी जो अरब सागर में गिर रही थी, अब नदी पढ़ेंगे हम वो जो बंगाल की खाड़ी में जाके गिर जाती हैं या उनका अंत बंगाल की खाड़ी में होता है। तो यहाँ पे मैंने लिख दिया है बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियाँ, और इसमें भी हम सबसे पहले जिस नदी पर बात करेंगे उसका नाम है गोदावरी। गोदावरी नदी पर हम बात करेंगे सबसे पहले, ठीक है। तो इसमें सबसे पहला पॉइंट वही, इसका उद्गम कहाँ पे हुआ, तो हम कह सकते हैं महाराष्ट्र में एक ज़िला पड़ता है नासिक, और नासिक में एक जगह पड़ती है, कौन सी जगह पड़ती है, त्र्यंबकेश्वर, ठीक है, मैं लिख देता हूँ। तो उद्गम कहाँ पे होता है, महाराष्ट्र का ये एक ज़िला है नासिक, और नासिक में क्या पड़ता है, त्र्यंबकेश्वर पड़ती है एक जगह, तो यहाँ से इसका उद्गम होता है। उसके बाद बात करेंगे ये नदी किन किन राज्यों से होकर जाती है, तो हम कहेंगे महाराष्ट्र, फिर हम कह सकते हैं कर्नाटक, कर्नाटक के बॉर्डर से होके जाती है, छत्तीसगढ़ के भी बॉर्डर से होके जाती है ये, फिर ये आंध्र प्रदेश पहुंचती है, ठीक है। उसके बाद तेलंगाना, ये 5 राज्यों से होकर जाती है, ठीक है। उसके बाद इससे रिलेटिव जो पॉइंट होगा सबसे महत्वपूर्ण, वो कौन सा होगा, तो वो ये होगा कि भारत में लंबाई के हिसाब से ना ये दूसरे नंबर पर है। ये नदी भारत में लंबाई के हिसाब से कौन से नंबर पर है, दूसरे नंबर पर है, ठीक है। लेकिन अगर बात की जाए दक्षिण भारत की, दक्षिणी भारत की, तो ये लंबाई के नंबर पे, लंबाई के हिसाब से पहले नंबर पर है। अगर गोदावरी नदी से रिलेटिव हमसे पूछे कि बताइए दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी का नाम, तो उसका नाम है गोदावरी। अगर पूरे भारत की सबसे लंबी नदी का नाम पूछे तो उसका नाम है गंगा। लेकिन दूसरे नंबर पे क्या है, तो दूसरे नंबर पे गोदावरी, जिसकी लेंथ कितनी है, 1465 किलोमीटर, ठीक है। गंगा की कितनी थी, 2525 किलोमीटर। इसके बाद इस गोदावरी नदी को दक्षिण की ना गंगा बोला जाता है। इसको क्या बोला जाता है, तो इसको दक्षिण की गंगा बोला जाता है, गंगा बोला जाता है। दक्षिण की गंगा का क्या नाम है, गोदावरी नदी। यहाँ पे दक्षिण भारत मत लगाना, मैंने सिर्फ क्या बोला, दक्षिण की गंगा। दक्षिण भारत की गंगा का दूसरा नाम है वो मैं बताऊंगा आगे, लेकिन दक्षिण की गंगा पूछे तो क्या नाम है, गोदावरी, ठीक है। अच्छा, इसको ना पुरानी गंगा भी बोलते हैं, गोदावरी को क्या बोलते हैं, पुरानी गंगा भी इसको बोलते हैं। इसके बाद बात करेंगे इसकी सहायक नदियों पर, या उससे पहले हम बात करते हैं कि ये आंध्र प्रदेश में मैदानी भाग बनाती है। आंध्र प्रदेश में क्या बनाती है, ये मैदानी भाग बनाती है, जो चावल की फसल के लिए काफ़ी अच्छी होती है। तो ये मैं लिख देता हूँ, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया है, ठीक है। आंध्र प्रदेश में मैदानी भाग बनाती है जो चावल की फसल के लिए काफ़ी अच्छी मानी जाती है। अब इसकी बात करते हैं सहायक नदियों पर, कि इसकी जो सहायक नदी हैं वो कौन कौन सी हैं। सहायक नदी, तो सहायक नदी में सबसे पहले आएगी पूर्णा नदी। पूर्णा नदी, पूर्णागिरी के बाद आएगी बैनगंगा, ठीक है। फिर आएगी पैनगंगा, फिर आएगी प्राणहिता, ठीक है।
इतनी नदियाँ ये सहायक नदियाँ होती हैं इसकी। या इसके अलावा एक का नाम है बड़धा और एक है इंद्रावती। ये इतनी इसकी सहायक नदियाँ होती हैं। तो चलिए आज की वीडियो इतनी ही रहने देते हैं। बाकी की बात करते हैं नेक्स्ट पार्ट में, ठीक है। नेक्स्ट पार्ट में और बात करेंगे हम, कुछ नदियाँ रह गई हैं हमारी। एक तो कावेरी रह गई है, एक महानदी रह गई है, एक कृष्णा नदी रह गई है। इन तीनों नदियों पर हम नेक्स्ट पार्ट में बात करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू सो मच। ओके बाय।